भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूनियन पब्लिक कमीशन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे सीबीआई की तरफ से भी वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आपको बिना गलती किए हुए कैसे आपको फॉर्म को प्रॉपर आपको फिल कर लेना है, ठीक है। सिंपली इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तरफ से इनवाइट ऑनलाइन और रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्राम की तरफ से भी आपका वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। सिंपली आपको आपको कर थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से भी सिंपली जान सकते हैं, ठीक है। आपका एसेंशियल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस आपका होना जरूरी है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। डेट सब लोग जान लेते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देख लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स आपका यहाँ पे 9/11/2024 आपका लास्ट 28 तक रहेगा। उसका लास्ट फी पेमेंट का बात की जाए तो आपका 28 तक ही रहेगा, ठीक है। प्री प्रिंट करने के लिए आपको 29 तारीख तक आपका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे सिंपली जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 25 रुपये मैंसन किए गए, एसटी एससी के लिए यहाँ पे 0, या फिर लीजिए प्रॉपर आपका एज लिमिट आपका होना चाहिए आपका 30 ईयर मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे टोटल आप पोस्ट देख सकते हैं आपका यहाँ पे एजुकेशन क्या है, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लेट नहीं करते हुए आपको फटाफट आगे की ओर बढ़ता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। सिंपली आपको ये साइट में आने जाना है UPSC-online.in NIC, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे शो हो रहा है आवेदन अप्लाई नाउ के लिए। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। करें यहाँ पे से भी आप कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अगर आप पहले से अगर पंजीकृत हैं इस वेबसाइट में तो आप सिंपली आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में दिया गया है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट है तो सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख पा रहा है। यहाँ पे सिंपली आप देख लीजिए, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते के साथ यहाँ पे जस्ट आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आपका पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डिटेल्स आपको मेंशन कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम टाइप हुआ, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, ठीक है। मिडिल नेम अगर नहीं है तो आपको लास्ट नेम में आपका सरनेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका फादर नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे फिर प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा लास्ट नेम आपको मैंडेटरी यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर चूज कर लीजिए आप, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट हैं आप, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा कैटेगरी मात्र जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है आपका स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करते के साथ में यहाँ पे ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी मांगते हैं तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपका कास्ट वगैरह यहाँ पे डालने का जरूरी नहीं है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट के लिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसा स्टेट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से आपका आपका सब कास्ट चुन लेना है, ठीक है। आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको दिव्यांग के लिए पूछा गया है। यहाँ पे सिंपली आपको दिव्यांग अगर हैं तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, जाता है यहाँ पर नो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म तिथि यहाँ पे मांगा गया है आपको, ठीक है। मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ में आपको आगे की ओर बढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। अब जन्म स्थिति का यहाँ पे प्लेस, ठीक है, आपका यहाँ पे सिंपली आपका विलेज डाल दीजिए, ठीक है इसमें। उसके बाद ठीक है जन्म का हुआ राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपका किस राज्य से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। आपका राष्ट्रीयता इंडियन नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा गया है, ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जीमेल मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से जीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे
पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपका जैसे कि कुछ भी नाम है, नाम का अगर अगर राहुल है तो राहुल @123 या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको दोनों में सिमिलर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका कैप्चा फिल करके यहाँ जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा आपका प्रॉपर आपको देख लें, आपका स्पेलिंग वगैरह आपका जो डिटेल्स आप फिल किए हैं वो सही है नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे एडिट बटन का दिया गया है, ठीक है। अगर इनमें से अगर इन केस अगर कोई गलत हो गया है तो सिंपली यहाँ पे अभी एडिट करके आप सुधार सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ये डिटेल्स आपका रजिस्ट्रेशन जो फिल किए हैं वो प्रॉपर आपका सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे इसको आपको सेव से नोट डाउन करके यहाँ पे सिंपली आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया है, प्रिंट आउट या फिर पीडीएफ के तौर पे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू बटन करते के साथ में आपका यहाँ पे सिंपली आपको होम पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से आपको ऑलरेडी रजिस्टर में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको सिंपली यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सिंपली एक कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करते के साथ में आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे अब कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वेदर योर फादर या मदर नेम या आपका सर्टिफिकेट में सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आप सेम है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे वोटर कार्ड, फोटो, गवर्नमेंट इशू सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट मांगा गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इजीली आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बिलोंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से अगर आते हैं तीन में से आपको यस करके यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डिटेल्स डाल देना है। नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर सिंपली इनमें से आते हैं, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट यहाँ पे तो सिंपली आपको यस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नहीं आता नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपका सिंगल आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, अब मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे सिंपली आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है आपका हॉबीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। हॉबीज़ अगर कुछ करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको ठीक है यहाँ पे टाइप कर देना है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे अगर आपको डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ वर्ड में डाल सकते हैं उससे, अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे जो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसका मैक्सिमम साइज रहेगा आपका 1 MB, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। आपका अगर मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका मैट्रिक का ठीक है, मैट्रिक का आपको मार्कशीट वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एसटी कैटेगरी है चूज किया गया है, इसीलिए आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। अगर आपका कोई अदर कैंडिडेट है तो यहाँ पे उसमें आपको ये सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे मार्कशीट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कास्ट सर्टिफिकेट एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, सिंपली इसको अपलोड कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू बटन क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अपार्टमेंट या हाउस नंबर पूछा जा रहा है, सिंपली अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉपर आपका विलेज, पोस्ट, मोहल्ला या फिर है, ठीक है, 1 to 2 लाइन में यहाँ पे दिया गया है, या फिर इसमें आपको टोटल आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे ठीक है फिल करने देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ठीक है यहाँ पे लाइन 1 2 में यहाँ पे सिंपली आपका पोस्ट, पीएस या फिर रोड, मोहल्ला, वार्ड नंबर है, सिंपली यहाँ पे
प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे विलेज दिया गया है, ठीक है, विलेज टाउन सिटी यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, ठीक है, इसमें आपको सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में आपका इंडियन ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर पिन कोड फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर अगर अल्टरनेट यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग और परमानेंट एड्रेस अगर आपका, ठीक है, यहाँ पे जो परमानेंट डिटेल्स आप डाले हैं उसमें से अगर दोनों अगर आपका सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप फिल करके यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव वांट एज रिलैक्स क्लेम, ठीक है, अगर आपका 30 साल से अधिक है, ठीक है, आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया मांगा गया है आपका 30 साल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अगर 30 साल से आप क्या ज़्यादा है तो यहाँ पे सिंपली आपको एज रिलैक्स में यहाँ पे चूज करके यहाँ पे ST OBC के लिए आपका एज रिलैक्स में कुछ छूट दिया जाता है, तो सिंपली आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपका 30 साल से अगर एज लिमिट आपका पार नहीं हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे सेव ड्राफ्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट आप आपका सेव एंड कंटिन्यू करके आगे नेक्स्ट बटन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका एसेंशियल जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर जो आप किए हैं मास्टर डिग्री या फिर जो भी बैचलर डिग्री से, यहाँ सिंपली आपको यहाँ पे आपका एजुकेशन का आपका प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए आपका लेवल यहाँ पे पूछा जा रहा है एसेंशियल, ठीक है, सिंपली आपको यस यहाँ पे एसेंशियल टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप इसमें मास्टर डिग्री किए हैं या फिर बीटेक किए हैं, सिंपली आपको यहाँ से डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे BA या बीटेक यहाँ पे जो आपका डिग्री है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इसमें की है कंप्यूटर साइंस है या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपका मीडियम में स्टडी क्या है, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ है आपका क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आपका किस अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है, डिप्लोमा है या फिर कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, आपका सब्जेक्ट पूछा गया है, ठीक है, सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका नॉट अप्लीकेबल शो हो रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन लेवल है, सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री आपका कंप्लीट किए हैं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सिंपली यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे नाम, ठीक है, कॉलेज का यहाँ पे नाम यूनिवर्सिटी आप जैसे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका कॉलेज का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे कॉलेज का आपको प्रॉपर यहाँ पे नेम टाइप कर देना है। उसके बाद आपका, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया, ठीक है, आप कब से कब आप ईयर मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपका मान के चलिए आपका अब जब से आप किए हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे आपका आपका एडमिशन डेट यहाँ पे मेंशन, ठीक है, मंथ और कर लीजिए। उसके बाद आपका कब कंप्लीट हुआ उसको यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे इशू ऑफ मार्कशीट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, मार्कशीट के नीचे आपका इशू डेट मेंशन रहता है, यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ से देख के फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉलेज नेम टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे ड्यूरिंग पीरियड को यहाँ पे मेंशन किया गया है, कब से कब आप तक किए हैं, ठीक है, सिंपली आपको ईयर डालना है और मंथ डालना है, ठीक है। उसके बाद इजीली आपको ये आपका मार्कशीट की में आपका इशू डेट यहाँ पे मेंशन रहता है, प्रॉपर आपको मार्कशीट डेट में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। आपका फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है, टाइप में आपका पूछा गया है, परसेंटेज है, ग्रेड है, सिंपली यहाँ पे स्कोर कोड यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, डेट ऑफ डिग्री यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है अपलोड डिग्री यहाँ पे, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है या सर्टिफिकेट यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे जो आप डिप्लोमा से या फिर बीटेक या फिर जो भी किए हैं सिंपली आपका वहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ आपको
प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, आपको सिंपली आपको कमेंट करके आपको पूछ लेना है कि ठीक है इजीली। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट मैं आपको फिल करके आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको कोई अगर इशू आएगा तो ठीक है, इसमें से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अगर इनमें से ठीक है आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट चाहिए तो यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। इनके सभी जो डिटेल्स आप फिल किए अगर इनमें से अगर कुछ गलत है तो सिंपली यहाँ पे एडिट बटन करके क्लिक एडिट कर सकते हैं या था डिलीट करके आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करते के साथ यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। आप ठीक है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली आपका आपका यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको आपका प्रेफरेंस आपका टेस्ट सेंटर यहाँ पे कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें आपको सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करते के साथ में यहाँ पे आपका आपका स्कैन फोटोग्राफ एंड यहाँ पे ठीक है आपका सिग्नेचर मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। आपका पिक्सल साइज रहेगा, ठीक है, 350 आपका हाइट विड्थ यही रहेगा, ठीक है। आपका आपका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है, 20 KB से आपका 300 KB के आगे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं मेरा आपका यहाँ पे इजीली फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे मेरा अपलोड हो गया है। अपलोड करते के साथ में ठीक है आपको अगर इनमें से अगर रिफ्रेश अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको रिलोड करके आपको न्यू से आपको अपलोड कर लेना है। अगर ठीक है इनमें से आपका सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म अपलोड में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। साथ यहाँ पे आपका प्रॉपर आपका वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट को बढ़ लेना है। साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका आप प्रीव्यू बटन पे शो करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे पूरा आपका पूरा जो फॉर्म के फिल किए हैं वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। आपको ठीक है अगर कोई गलती हो तो आप यहाँ पे अभी चेंजेस करके आप सुधार सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर इन केस आपका प्रॉपर आप सही है तो सिंपली यहाँ पे आपको बैक बटन दिया गया है। सिंपली आपको बैक बटन जाके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबमिट नाउ का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको आपको फॉर्म को आपको प्रॉपर सबमिट कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं सबमिट जैसे आप कीजिएगा, ठीक है। योर प्रिंट आउट एप्लीकेशन हैज बीन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे आपका प्रिंट आउट यहाँ पे प्रिंट करके आपका एप्लीकेशन को आप रख सकते हैं, ठीक है। आपको या फिर साइबर कैफ़े की मदद से आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट करके PDF के तौर पे रख सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो आपको या फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।